साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली कई वीडियो में मैंने आपको हाथ में जो 12 ग्रह होते हैं उनमें 11 ग्रहों के बारे में बतलाया था। आज मैं आपको 12वें ग्रह के बारे में बतलाता हूँ, जो कि 12 ही ग्रह होते हैं। 12वां ग्रह केतु के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। तो देखिए, जैसे कि ये चित्र में बना हुआ है, ये केतु का क्षेत्र होता है। अर्थात इस मणिबंध के ऊपर ये बीच का हिस्सा जो है केतु का क्षेत्र कहलाता है। और केतु के क्षेत्र से किस किस चीज़ का पता चलता है, तो देखिए मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे कि केतु का क्षेत्र अगर उठा हुआ सा लगता है, उठा हुआ है केतु का क्षेत्र, तो ऐसे आदमी विद्या में सुस्त होते हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है और पढ़े लिखे भी कम होते हैं। वह मनोरंजन प्रधान ज़्यादा होते हैं ऐसे आदमी, और ऐसे आदमी फिजूल खर्ची ज़्यादा होते हैं। हाथ में पैसा उनके टिकता नहीं है, उल्टा सीधा खर्च करेंगे। और अपने जो है मनोरंजन प्रधान होता है उनका हाथ, खेल कूद में, मनोरंजन में, गाने वगैरह में, इनमें अपना व्यतीत ज़्यादा समय खराब करते हैं। ऐसे आदमी का कोई जो है ठौर ठिकाना भी नहीं होता है। और अगर यही भाग दबा हुआ सा महसूस हो ज़्यादा, तो उनकी जो है वृद्धावस्था ज़्यादा जो है अच्छी नहीं होती है, दुखदाई होती है। वृद्धावस्था दुखदाई होती है और उनको हर क्षेत्र में निराशा का सामना करना पड़ता है, असफलता मिलती है प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक क्षेत्र में अगर दबा हुआ है ज़्यादा तो। और वृद्धावस्था भी उनकी दुखदाई होगी, दुखी होगी। तो इसलिए जैसा उनका हाथ है तो सतर्क रहें। और जो हाथ में मैं बतलाता हूँ, एक प्रकार से वो अपना मर्ज ही समझें। उसका उपाय आप जो है कर सकते हैं जब तक आपका जो है समय अनुकूल है, उसमें वृद्धि आप कर सकते हैं। वैसे तो ये किस्मत की बात है, किस्मत का लेखा कोई नहीं मेट सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास निरंतर करना ही पुरुषार्थ कहलाता है। और कर्म ही मेन चीज़ होती है, कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य ही हम लोग भोगते हैं। और अगर इसी स्थान पर क्रॉस का निशान हो, तो ऐसे आदमी बचपन से ही धन और जन से दुखी होते हैं, यानी कि धन और जन दोनों से ही उनके जीवन में नहीं होता है, साथी नहीं होते हैं उनके कोई, और पैसे की तंगी रहती है उनके हाथ में अगर क्रॉस का निशान है। और शरीर भी कम साथ देता है, बीमारी हालत ज़्यादा रहती है, सुस्तपना रहता है उनके जीवन में अगर क्रॉस का निशान है तो। और अगर त्रिभुज का निशान है तो बहुत बढ़िया होता है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया, त्रिभुज किसी भी क्षेत्र में हो अच्छा ही फल देता है। तो अगर इस केतु के क्षेत्र में है त्रिभुज बना हुआ, स्पष्ट कटा पिटा नहीं है, तो बचपन से ही धन जन से सुखी होता है ऐसा आदमी। पैसे की भी कमी नहीं रहती है और उसको लोग वाग सहायता भी करते हैं, घर वाले भी सहायता करते हैं, बाहर वाले भी सहायता करते हैं ऐसे आदमी। और बचपन से ही वह उन्नतशील होता है। और अगर त्रिभुज कटा हुआ सा हो तो ऐसा आदमी बीमार रहता है ज़्यादातर। तो देखिए साथियों, मैंने आपको केतु समेत 12 ग्रहों के बारे में बतलाया है। इस वीडियो के अंतर्गत कुछ मैं आपको स्वर विज्ञान के बारे में भी बतलाए देता हूं, जो कि आगे के वीडियो में भी मैं आपको स्वर विज्ञान के बारे में बतलाता चला जाऊंगा निरंतर। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कि प्रत्येक क्षेत्र में सफलता ये दिखलाता है।
101% सफलता मिलती है। अगर कोई स्वर शास्त्र का ज्ञानी हो और स्वर विद्या जानता हो वह, तो प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकता है। कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, खेल कूद का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, या किसी भी क्षेत्र में लौकिक या पारलौकिक कैसा भी क्षेत्र हो, उसमें सफलता हासिल कर सकता है। और अगर वो ज्ञानी नहीं है तो वह सफलता और असफलता दोनों ही उसके हाथ में रहती हैं। कभी सफलता मिलेगी तो कभी असफलता मिलेगी, लेकिन स्वर विज्ञान का जो ज्ञाता होता है वो जान जाता है कि सफलता किस प्रकार से हमको मिलेगी। तो देखिए, मुख्य रूप से इसमें वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ बतलाई हैं हमारे योगी ऋषि मुनियों ने, लेकिन शॉर्टकट में सूक्ष्म रूप से उन्होंने सिर्फ 3 नाड़ियों का ही विवेचन किया है। एक सूर्य नाड़ी यानी कि सूर्य स्वर, एक होता है चंद्र स्वर, और एक होता है सुषुम्ना स्वर। तो देखिए, सूर्य स्वर होता है सीधे हाथ की तरफ, नाक से जो है आवाज़ निकलती और आगे जाती बाहर निकलती है हवा, और बाएं स्वर को कहते हैं चंद्र स्वर। अगर चंद्र स्वर ये है, इसमें से ज़्यादा हवा निकलती है और सांस लेता है आदमी, निकालता बाहर करता है, तो समझना चाहिए कि चंद्र स्वर उसका चल रहा है। और अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि सीधे नथने से ही उसकी हवा जाती आती रहती है ज़्यादा। तो जिसमें कम चलती है हवा, यानी यार बंद होती है या कम चलती है, वह स्वर बंद माना जाता है। और जिस स्वर से ज़्यादा हवा निकलती है यानी ज़्यादा सांस लेता है आदमी, वह चालू स्वर माना जाता है। और अगर दोनों ही नाक से बराबर हवा आ जा रही हैं, किसी में भी कम ज़्यादा नहीं है, तो वो सुषुम्ना स्वर कहलाता है। तो सुषुम्ना स्वर जो होता है उसमें कोई भी कार्य किया जाए वह असफलता ही उसको प्राप्त होती है। और अगर सूर्य स्वर चल रहा हो तो कौन कौन से कार्य करने से सफलता मिलती है, और चंद्र स्वर चल रहा हो तो कौन कौन से कार्य करने से सफलता 100% मिलती है, ये मैं आपके आगे के वीडियो में बतलाऊँगा। और सुषुम्ना स्वर में जो होता है वह आकाश तत्व होता है। आकाश तत्व जो होता है वह थोड़ी देर के लिए चलता है, फिर वह बदल जाता है। आकाश तत्व जब भी चलता है जब एक स्वर दूसरे स्वर में बदलना होता है, या फिर आकाश तत्व जब चलता है जब आदमी खूब मेहनत करता हो या मेहनत कर रहा हो, और वह जो है जैसे दौड़ना, भागना, खेल कूद करना, मेहनत करना, इस प्रकार के जब वह काम करता है तो दोनों स्वरों से, दोनों नाक के नथनों से बराबर हवा निकलती आती जाती रहती है, तो भी सुषुम्ना स्वर चलता है, आकाश तत्व चलता है। हमारे जीवन में आकाश तत्व का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इस स्वर में आदमी भजन कीर्तन कर सकता है, योगाभ्यास भी कर सकता है, तो उसको शीघ्र ही सफलता इन चीज़ों में मिलती है। इसके अलावा देखिए, आकाश तत्व, आकाश का मतलब होता है शून्य। शून्य यानी कि खाली स्थान। शून्य का मतलब होता है खाली स्थान। या सूर्य आकाश तत्व जो होता है वह बिल्कुल जो है खाली स्थान होता है, और जब तक खाली स्थान होता है जब भी हम सारे कार्य कर सकते हैं। और हम सभी लोग जो हैं आकाश में ही एक तरीके से विचरण कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि आकाश पृथ्वी से कितनी दूर है, तो विद्वानों ने बतलाया कि जहाँ से पृथ्वी समाप्त होती है वहीं से आकाश शुरू हो जाता है। यानी कि आकाश निराकार है और सर्वव्याप्त है, हमारे अंदर भी व्याप्त है और हमारे बाहर भी व्याप्त है आकाश तत्व। शून्य तत्व यानी कि शून्य यानी कि खाली स्थान। खाली स्थान होगा जब भी हम
हाथ पैर में क्रिया कर सकते हैं, अपना शरीर हिला डुला सकते हैं और सारी क्रियाएं आकाश में ही होती हैं। हम पृथ्वी पर चलते हैं तो मालूम तो ऐसा पड़ता है कि जैसे हम धरती से टच कर रहे हैं बिल्कुल और धरती पर ही चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पैर के तलवे से और पृथ्वी के बीच में एक बिल्कुल महीन परत आकाश की रहती है जो दोनों को भिन्न करती है, अलग करती है। लेकिन ये जो है इतना पतली होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि आजकल के वैज्ञानिक भी इसको जो है नहीं जो है महसूस करते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ये बतलाया है कि आकाश में ही सारे चर अचर सभी जीव जो हैं रहते हैं और क्रियाकलाप करते हैं। उनके चारों तरफ आकाश रहता है। जैसे कि हमारे अंदर आकाश है, यानी कि शून्य है, खाली स्थान है। खाली स्थान होगा जब भी हम जो है आगे पीछे होंगे और जो है काम कोई भी करेंगे। तो आकाश का बड़ा महत्व होता है। आकाश जो है पूरे ब्रह्मांड में जो है आकाश तत्व ही ज़्यादा होता है। अखल ब्रह्मांड है तो आकाश भी जो है अखंड है और उसी के अंतर्गत सभी जो है अनंत ग्रह, पृथ्वी या पृथ्वी से बड़े छोटे सभी ग्रह समाहित हैं आकाश में ही। और हम सभी चर अचर जीव जो है सभी व्याप्त हैं आकाश में। तो आकाश का बड़ा महत्व होता है, शून्य का बड़ा महत्व होता है। लेकिन हम जो है ये जो विज्ञान है ये स्वर विज्ञान है। स्वर का एक तो मतलब ये होता है आवाज़, स्वर यानी कि आवाज़ यानी कि ध्वनि। लेकिन इस ध्वनि या आवाज़ से संबंधित नहीं है ये शास्त्र। ये जो है स्वर का मतलब इसमें बदलाया गया है, जो हम नाक से सांस लेते हैं या छोड़ते हैं उसी को स्वर कहते हैं। तो आगे के मैं आपको वीडियो में और भी जानकारी दूंगा स्वर के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मैं आगे वीडियो में स्वर विज्ञान के बारे में भी बतलाऊंगा और हाथ के बारे में भी, पामिस्ट्री के बारे में भी बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।